Hey everyone, this is Ram Bishnoi and you're watching Geography Guru। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे G20 प्रोजेक्ट को लेकर के। देखिए, रिसेंटली हमने एक वीडियो पब्लिश किया था जो कि सेम टॉपिक के ऊपर था, G20 प्रोजेक्ट को कैसे हम बना सकते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए था। उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक हिंदी मीडियम में प्रोजेक्ट का कंटेंट अवेलेबल करवा दीजिए, क्योंकि गूगल के ऊपर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। एक्चुअली मैंने भी फाइंड आउट किया, सर्च किया, तो गूगल के ऊपर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जब हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उनके लिए भी लिमिटेड कंटेंट अवेलेबल है। जबकि हमें जब G20 का प्रोजेक्ट अगर हम प्रिपेयर करें तो उसमें हमें वो सब कुछ, जितने भी इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट बन रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बन रहे हैं, सब टॉपिक्स बन रहे हैं, उसको हमें इंक्लूड करना है। तो वो कैसे किया जाए, एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट आपके लिए रहा होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है वो सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली क्लास 9th क्लास 10th। वहाँ पर उनके एग्ज़ाम में, ये एनुअल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का वेटेज रहेगा। जबकि क्लास 11th और 12th की बात करें तो वहाँ थोड़ा और ज़्यादा वेटेज रहेगा, यहाँ पे 20 मार्क्स का वेटेज रहना है। ओके, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको समर वेकेशन में ये एज ए होमवर्क मिल चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको सितंबर और अक्टूबर में ये मिलने वाला है। और क्लास 11th-12th की बात करें तो उनको नवंबर-दिसंबर के आसपास ये एज ए प्रोजेक्ट टास्क मिलने वाला है। तो उसको लेकर के हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए, बेस्ट प्रोजेक्ट कैसे बनाए। एक हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये मार्क्स, एक सिंगल मार्क्स है वो भी मैटर करता है। और जो भी काम करना होता है या तो ये रहता है कि मत कीजिए, ओके, अगर मन नहीं है तो मत कीजिए, लेकिन जब आप करते हो तो पूरा मन लगा करके बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस टाइप से इसको डेकोरेट करना है, कितनी पिक्चर्स होनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूड करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल पेजेस रहेंगे, सर्टिफिकेट का पेज कैसे बनेगा, एक्नॉलेजमेंट का कैसे बनेगा, बिब्लियोग्राफी में हम क्या लिखेंगे, वो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि इसका PDF फाइल है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाए टेलीग्राम के चैनल के ऊपर। और टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कवर पेज। ओके, जब भी हम कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसका कवर पेज सबसे पहले ध्यान में आता है, और वो सबसे ज़्यादा मैटर भी करता है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसकी ब्रांडिंग मैटर करती है। ब्रांडिंग मतलब वो बाहर से कैसे दिखता है। जब आपका एग्जामिनर है या आपका सब्जेक्ट टीचर है, उसको सबमिट करवाओगे तो सबसे पहले विजिबल क्या होगा, आपका जो कवर पेज है वो विजिबल होगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें जो काम करना है वो अपने कवर पेज के ऊपर करना है। अब कवर पेज का क्या मतलब है कि कवर पेज आपका थीमेटिक होना चाहिए। ठीक, थीमेटिक कैसे होना चाहिए, जैसे कि हमने बाकी प्रोजेक्ट के वीडियो में भी डिस्कस किया, उसमें तो मैंने काफ़ी सारे सैंपल भी आपको अवेलेबल करवाए कि हाँ इस टाइप से आप बना सकते हो। इसमें थीमेटिक क्या होना चाहिए कि जैसे आप अगर कवर पेज को बना रहे हो पूरा का पूरा, ठीक, ये आपकी फाइल है, वो कवर पेज एक पर्टिकुलर, आप जैसे एक क्लास के स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर कलर को चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने येलो कलर को चूज़ कर लिया। उसके बाद जो बाहर का कवर पेज है, ये और ये बैक साइड का दोनों का, उसको आपको कवर करना है और बाहर से ये विजिबल होना चाहिए कि G20 का प्रोजेक्ट है। जैसे यहाँ पे आप G20 का लोगो बना सकते हो, G20 प्रोजेक्ट मेंशन करोगे। इसके अलावा आपको और कुछ मेंशन नहीं करना, यानी कि कुछ पिक्चर्स, डायग्राम जो भी मेंशन करोगे उससे विजिबल होना चाहिए कि हाँ ये इस सब्जेक्ट का और G20 का प्रोजेक्ट है। नेम वगैरह कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो आपको बाहर नहीं देनी है। और हाँ, डेकोरेटिव जब उसको यूज़ करो तो मेन चीज़ क्या है, थीमेटिक, यानी कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। ये कोई भी, किसी को भी पता चल जाना चाहिए कि हाँ इस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या होगा। ठीक, और उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे पर्टिकुलरली गर्ल्स की बात करें तो वो काफ़ी सारा मटेरियल जो मार्केट से लेकर के आते हैं उनको पेस्ट कर देते हैं। हालांकि उसको थोड़ा अवॉइड करना कि इसके ऊपर ड्राइंग वगैरह को ही करना, क्योंकि वो जब हम 2 या 4 बार लेकर के जाते हैं तो उसके बाद वो बिखर जाता है, फिर लगता है कि इतनी मेहनत की और ये तो ख़राब हो गया। ओके, तो सिंपल लेकिन सोबर आपको बनाना है। ठीक, तो ये हो जाएगा सबसे पहले कवर पेज। उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कवर पेज के बाद जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो पहला पेज आता है आपका इंट्रोडक्शन का। ठीक, इंट्रोडक्शन में क्या क्या मेंशन करना है, अपने स्कूल का नेम मेंशन करोगे। स्कूल का नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आएगा। फ़ॉन्ट उसके अलग साइज़ के ले सकते हो, बड़े साइज़ के लेने हैं, कुछ अलग टाइप के फ़ॉन्ट आप ले सकते हो ताकि वो अलग से दिखे। ठीक, वो करना है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट ऑन G20 सबमिटेड बाय। उसके बाद आपकी स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर क्या कुछ करना है आपको, यहाँ पे आपको मेंशन करना नेम, क्लास आपकी, रोल नंबर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट टीचर का नेम।
अब ये सारी जो चीज़ें आप फर्स्ट पेज पे जो बनाओगे, ये आपका प्लेन पेपर होना चाहिए। ओके, वाइट हो द बेस्ट है, वाइट नहीं तो आप अलग कलर का ले सकते हो, लेकिन लाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये आपको सेंटर पे बनाना है। जैसे देखिए ये आपका पेज बनेगा, फर्स्ट पेज है, तो आपके पास कंटेंट तो कम है, तो आप यहाँ से लीजिए ना इस टाइप से, ताकि स्पेस है वो इक्वल छूट जाए। ठीक, और वाइट के ऊपर अच्छे से फ़ॉन्ट अगर लेकर के चलोगे, अलग डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर, तो वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्टिव और सोबर लगेगा। और आसपास की ये जो स्पेस बचता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको लगता है कि डेकोरेट किया जा सकता है G20 या उससे रिलेटेड थीमेटिक टाइप से, तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर, ये आपका फर्स्ट पेज हो जाएगा जिसमें आपको अपना पूरा इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद सेकंड जो पेज बनेगा, नेक्स्ट जो पेज बनेगा, वो भी इसी टाइप से आपका बनना है, प्लेन पेपर के ऊपर बनेगा, बिल्कुल सेंटर के ऊपर बनना है। ये रहेगा आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज रहेगा, दैट इज़ द कंपल्सरी पार्ट कह सकते हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। ठीक, एक्नॉलेजमेंट में हम एक्नॉलेज करते हैं उन सभी लोगों को, उन सभी को जिन्होंने हमें गाइड किया है, जिन्होंने हेल्प की है। ओके, यूँ कह सकते हैं कि सीधा कहें तो हम थैंक यू बोलते हैं कि आपने गाइड किया, उन सब का नेम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो ये लैंग्वेज एज इट इज़ आप इसको उठा लोगे, हालांकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, लेकिन ये जो शुरुआत के कुछ पेजेस हैं आपका, जैसे एक्नॉलेजमेंट का हो गया, सर्टिफिकेट का हो गया, ये इंग्लिश में ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक, बाकी जो कंटेंट है वो हम हिंदी मीडियम में लेकर के चलेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एज इट इज़ आप अपना नेम वगैरह स्कूल का नेम चेंज कर देना, बाकी आप एज इट इज़ इसको मेंशन करोगे। जैसे आई एम ग्रेटफुल टू आवर प्रिंसिपल सर और मैम, यहाँ पे उनका नेम हो जाएगा। एंड आप पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस, जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, टीचर, आपके टीचर का नेम यहाँ पे रहेगा, फॉर देयर गाइडेंस एंड कंस्टेंट सुपरविजन एज वेल एज कोऑपरेशन इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द G20 प्रोजेक्ट। ठीक, उसके बाद है आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू माई पेरेंट्स टीचर्स ऑफ माई स्कूल, आपके स्कूल का नेम मेंशन हो जाएगा यहाँ पे, एंड माई क्लासमेट्स फॉर देयर कोऑपरेशन एंड इंकरेजमेंट। तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट का हो जाएगा, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, क्लासमेट, टीचर्स, प्रिंसिपल सर और मैम, उनको आप एक तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हो, उन्होंने आपको गाइड किया है, और यहाँ पे सिग्नेचर आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका सेम वे में करना है, प्लेन पेपर के ऊपर होना चाहिए। और ये कंटेंट क्योंकि बहुत थोड़ा, जब हम पूरे पेज A4 साइज शीट को लेंगे तो ये इतने से स्पेस में आना है, तो इसको देखना है कि यार ये सेंटर में आ जाए, ये नहीं कि ऊपर लटका दिया, बिल्कुल नीचे लिख दिया। क्लियर, और ये जो जगह है, स्पेस है, इसको अगर आप चाहो तो कुछ डायग्राम या कुछ बना करके डेकोरेट भी किया जा सकता है। क्लियर, ये हो गया आपका सेकेंड पेज। उसके बाद आपका थर्ड पेज आएगा, थर्ड पेज रहेगा सर्टिफिकेट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है, क्योंकि आपको जो ग्रेड दिए जाएंगे, स्कोर दिया जाएगा, वो यहीं पे होगा, और टीचर के सिग्नेचर भी यहीं पर होने हैं, इसी पेज के ऊपर। तो यहाँ देखिए आपका सर्टिफिकेट का पेज रहेगा, ये सेम रहेगा आपका कंटेंट, सिर्फ नेम वगैरह आपको चेंज करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट खुशवर्धन, आपका नेम, ऑफ क्लास 12th, जो आपकी क्लास है, हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज पोल साइंस और सोशल साइंस, जिस भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है वो मेंशन करोगे, ऑन द टॉपिक G20 एज प्रिस्क्राइब्ड बाय, आपके टीचर का नेम यहाँ पे आ जाएगा, फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24 एज पर द गाइडलाइंस इश्यूड बाय द CBSE। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो एज इट इज जहाँ पे रिक्वायर्ड रहे तो वहाँ पे आपको वो चेंज कर देना, अपना नेम वगैरह मेंशन करना है, कहीं ये ना हो कि यही भी आप बिल्कुल छाप डालो वहाँ पे, ये नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर साइन होंगे आपके टीचर के, तो यहाँ पे आप टीचर साइन करके स्पेस छोड़ सकते हो। तो ये भी सेम आपका प्लेन पेपर के ऊपर बनेगा। तो ये आपके फर्स्ट 3 पेजेस हो जाएंगे, इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट एंड सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट जो 4th पेज रहेगा वो आपका रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स दैट ये आपका इंडेक्स जो बनाते हो नोटबुक में, वैसा ही रहेगा। ये मैंने कुछ मेंशन इस टाइप से लिया है, लेकिन जरूर नहीं कि इसी टाइप से करो कि पेज नंबर उसके ऊपर क्या है, कुछ अलग डिज़ाइन में अलग तरीके से आप तैयार कर सकते हो। बाकी प्रोजेक्ट के वीडियोस आप देखोगे तो वहाँ पे, या फिर आप टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो, तो वहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारे सैम्पल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बना रखे हैं, वो सैम्पल भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस टाइप से ये बनाए जा सकते हो। तो इन जो आपका इंडेक्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखिए इंडेक्स में हम क्या क्या मेंशन करेंगे। जो इंडेक्स आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स रहेगा, एक तो सीरियल नंबर मेंशन करना 1 2 3 4, उसके बाद इसमें ये कि टाइटल ऑफ द टॉपिक और पेज नंबर, यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह मेंशन नहीं करना। तो जैसे फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर हैगा, फर्स्ट पेज है, वहाँ पे फर्स्ट अगर सीरियल नंबर की बात करें तो G20 क्या होता है उसका परिचय देंगे, ये पेज नंबर 4th और 5th पे आया है। सेकंड है G20 की स्थापना कब हुई, 6th और 7th पे है। उसके बाद G20 का उद्देश्य क्या है, 8 और 9 पेज नंबर पे है। G20 की उपलब्धियाँ क्या है, 10 और 11 पे है। तो इससे करके हम टोटल 11 टॉपिक इंक्लूड करेंगे
क्योंकि तभी हमारा 14-15 पेजेस में ये बन पाएगा पूरा, ठीक, क्योंकि इतना कंडीशन आपको अप्लाई मिलेगी कि एटलीस्ट मिनिमम 15 पेज में होना चाहिए। तो हम 11 टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, तो ये 11 तक जाएगा सीरियल नंबर, और उनके पेज नंबर वगैरह आपको मेंशन करने हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4th पेज हो जाएगा, जहाँ पे आप इंडेक्स को मेंशन करने वाले हो, क्लियर। उसके बाद हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले G20 इंट्रोडक्शन। इसमें क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाल रखी है, ऐसे आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, क्लियर, इस टाइप से। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर आपकी पिक्चर लगेगी, जितने भी पेजेस 11 टॉपिक्स है तो 11 पिक्चर्स लगानी है, और यहाँ पर आपको कंटेंट मेंशन करना है, ठीक। अब ये जो पिक्चर कैसे लगानी है, आपने जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि थीमेटिक चलना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए पूरा प्रोजेक्ट एक जैसा है। तो उसमें आपने बाहर अगर येलो कवर को लिया है, येलो कलर को चूज किया, येलो कवर किया, तो यहाँ पे जो पिक्चर लगा होगा ना, तो उसके पीछे बैक साइड में आप जो भी चार्ट है उसका येलो एक साइज का ही पेपर है वो कट कर लोगे, और उसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में फिर वो पिक्चर पेस्ट करोगे। तो वो जो बैकग्राउंड हल्का सा दिखाई देगा ना साइड से, तो एक अलग सा लुक आएगा कि हाँ सारी चीज़ें हैं वो एक फ्लो में चल रही है, ठीक। तो ऐसी थीम लेकर के चलोगे, और कोशिश करना कि जितनी भी पिक्चर्स है वो सेम साइज़ की रहे और वो सेंटर में ही रहे, ठीक। और यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया G20 इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे वो कंटेंट लिख दोगे। ऐसे ही नेक्स्ट पेज के ऊपर हम चलेंगे, ओके। तो ये सब कुछ करना, तो मैंने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है, इसी टाइप की पिक्चर्स आप गूगल से सर्च कर सकते हो, उनका कलर प्रिंट ले सकते हो, जहाँ पे लगे कि आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम भी बनाया जा सकता है, क्लियर। तो देखिए G20 के इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बताएंगे G20 क्या है। कि ग्रुप ऑफ 20, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक समझ और नीतियों को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये क्या है, G20 ग्रुप ऑफ 20 है, 20 देशों का, 20 मतलब 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन संघ, उनका एक समूह है, और आर्थिक सहयोग का समूह। मेन मोटिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है, यानी कि इस 1 ईयर के पीरियड के लिए भारत है वो G20 का अध्यक्ष, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक। यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये इस टाइप की पिक्चर्स भी आप गूगल से सर्च आउट कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो हम टॉपिक इंक्लूड करेंगे वो रहेगा फॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द G20, कि G20 है वो कब बना और क्यों बना। तो 1999 से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, इन देशों का एक ग्रुप था जिसको G7 कहा जाता था, ओके। उसके बाद G8 बना, जिसमें आ गया था रशिया, ठीक। यानी कि G7 और G8 थे, G20 नहीं था। G20 की जो स्थापना थी वो G7 के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर थे, उनकी एक मीटिंग होती है 1997 के बाद। तो उस वक्त ये डिस्कस किया गया कि हमें कुछ और कंट्रीज को इंक्लूड करना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा इफेक्टिव बन पाए, ओके। तो इनकी बैठक के परिणाम स्वरूप उन्हें लगा कि एक व्यापक स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है जिसमें हमें और देशों को इंक्लूड करना चाहिए। तो उसके बाद ये माइंड में आया कि हाँ G20 को इंक्लूड, G20 में कुछ और देशों को शामिल करना है। तो G20 की जो स्थापना होती है वो 1997 के वित्तीय संकट के मद्देनज़र होती है, कि उन्हें लगा कि आर्थिक संकट आ रहा है और उसके लिए उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कुछ और देशों की। तो उसके बाद 1999 में 1999 में इसकी स्थापना की जाती है, और मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य था तीव्र आर्थिक विकास, तेज़ी से आर्थिक विकास करना, ओके। ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक। और ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक। उसके बाद थर्ड टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे कि G20 में कौन से देश आते हैं, इसके मेंबर्स कौन से हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 G20 में 19 कंट्रीज़ हैं, 19 देश हैं। उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA, ये 19 कंट्रीज़ हो गए, और प्लस में यूरोपियन संघ हो गया, ठीक। और ये अगर बात की जाए इन 20 कंट्रीज़ की, तो ये 85% के आसपास जो वर्ल्ड की GDP है, 75% के आसपास जो वर्ल्ड का ट्रेड है, और 2/3 यानी कि 66% के आसपास जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये बहुत बड़े आर्थिक जो काम धंधे कह लीजिए, व्यापार कह लीजिए, उसके ऊपर और जनसंख्या के ऊपर दबदबा है वो G20 नेशन का है। यानी कि ये मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के,
ओके, यानी कि लगभग यूँ कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक ग्रोथ की धुरी है ये कंट्रीज़। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है, इस टाइप की पिक्चर भी आप इंक्लूड कीजिएगा जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये G7 आ जाता है जिसमें G7 में ये कंट्रीज़ थी, G8 बना जिसमें रशिया आ गया, और उसके बाद ये कुछ कंट्रीज़ को और इंक्लूड किया गया और ये बन गया G20। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस बार जो हमारा इंडिया में हो रहा है G20 जो मीट हो रहा है, उसमें कुछ गेस्ट कंट्री भी पार्टिसिपेट करी है। गेस्ट कंट्रीज़ कौन सी है? उसमें बांग्लादेश, इजिप्ट यानी कि मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई शामिल है। ठीक, तो एक पेज ये बन जाएगा और इनके पेज के सामने क्या करना, आपको इन्हीं कंट्रीज़ के जो फ्लैग है वो लगा सकते हो, या फिर वर्ल्ड मैप को लगाया जा सकता है जिसमें इन कंट्रीज़ को आप लोकेट करोगे। ये वो कंट्रीज़ है जो गेस्ट कंट्री रहेंगी इस बार। उसके बाद हम बात करेंगे G20 के लोगों की, जो कि स्पेशल है इस बार। हर देश जब भी प्रेसिडेंट बनता है तो उस वक्त वो अपने अकॉर्डिंग एक लोगो डिज़ाइन करता है। तो इस बार का जो 2023 का ये हमारा लोगो रहेगा, वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अब ये जो G20 का ये जो लोगो है, ये भारत की कल्चर को दिखाने के लिए, स्वदेशी ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। इसके लिए एक ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था और जिसका जो बेस्ट था वो उसको चूज़ किया गया। और ये मानव अस्तित्व वसुधैव कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार की तरह उस दृष्टि को दर्शाता है। और G20 की जो G20.org जो वेबसाइट है उसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसके साथ ट्विटर हैंडल है G20org @G20org है। वो हालांकि अलग कंट्रीज़ पास ऑन करते रहते हैं, जो भी प्रेसिडेंट बनता है उस कंट्री के पास, तो वो हमारे पास आ चुका है। और G20 में क्या क्या इंक्लूड किया गया, एक तो हमने हमारे तिरंगे के 3 रंग लिए हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। और ये सारी थीम है, ये हमें दिखाती है कि जो भी अर्थ के ऊपर रहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, पेड़ पौधे हो, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा विश्व हो एक परिवार की तरह। तो ये मैसेज देने की हमने कोशिश की है हमारे लोगों के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा जिसको इंक्लूड करना है, 6 टॉपिक रहेगा, G20 का एजेंडा क्या है, G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, एक तो विश्व में आपसी तालमेल की स्थापना करना, आपसी जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। ओके, जो गंभीर समस्याएं वर्ल्ड की उनको डिस्कस करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम तय करना, कमज़ोर जो देश हैं उनको ज़रूरत पड़ने पे आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, रोज़गार के ऊपर ध्यान केंद्रित करना ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके, और सतत पोषणीय विकास है उसके ऊपर प्रतिबद्धता शो करना। यानी कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए आगे बढ़ना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के G20 है उसका गठन किया गया और ये सारे उद्देश्य इसके रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि G20 की अब तक क्या क्या अचीवमेंट रही है, ये वाला टॉपिक आपको इंक्लूड करना है। तो इसमें देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा आर्थिक मंच है, 85% के आसपास GDP, 80% के आसपास जो वर्ल्ड ट्रेड है वो ये G20 कंट्रीज ही करते हैं। इसके साथ साथ 2008-9 2010 में जो यूरोप में, वर्ल्ड में, यूरोजोन में जो आर्थिक संकट आए थे तो बड़ी मजबूती से G20 उससे पार निकल पाया था अपने दम पर। इसके साथ साथ कोविड की बात करें तो कोविड में G20 कंट्रीज़ हैं, इन्होंने बड़े पैमाने पर राहत पैकेज दिया था जिसके कारण उस कोविड के पीरियड से बाहर निकल पाई थी पूरी दुनिया। ऐसे ही G20 है, वहाँ पे DSSI है, ऋण सेवा निलंबन पहल है, जिसमें जो ज़रूरतमंद देश होते हैं उनको लोन दिया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक रोल है। इसके साथ साथ ये आम जो मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करता है G20। जैसे अभी फोकस है यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर, सतत पोषणीय विकास के ऊपर, महिलाओं की भागीदारी के ऊपर। तो ये सारे अचीवमेंट रहे हैं जिसके कारण विश्व की जो समस्याएं हैं, कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, उनको कम किया जा सका और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सका है। तो ये अचीवमेंट रही है, उपलब्धियाँ रही हैं। अब हम बात करेंगे भारत की, कि भारत का G20 समिट जो 2023 है, इसमें हमारा क्या योगदान रहेगा। तो देखिए, G20 का जो एक समूह है इसमें परिवर्तनशील होता है, यानी कि अध्यक्षता जो होती है वो बदलती रहती है। कि पिछली बार इंडोनेशिया था, अब की अगर बात करें तो इंडिया है, उसके बाद आगे ब्राज़ील के पास जाएगा। तो उसमें इस बार 1 ईयर के लिए इंडिया प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। ओके, और G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जो महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम तय करते हैं। उसका अध्यक्ष होना भारत के लिए गौरवशाली पल है।
दिलचस्प बात यह है कि आगामी जो G20 की पूरे साल मीटिंगें चलने वाली तो उसकी एक लिस्ट जारी की गई है। इसमें श्रीनगर जम्मू में भी पर्यटन के कार्य को लेकर के मीटिंग हुई है। ये 2019 के बाद एक बड़ा मेगा इवेंट है जो पहली बार कश्मीर में हुआ है। ऐसी अलग अलग शहरों में इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज होंगे जिसमें बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे और होपफुली भारत के फेवर में काफ़ी कुछ जाने वाला है। ओके, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत की जो छवि है वो भी इससे मजबूत होगी। उसके बाद इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जो समिट हो रहा है G20 का, उसमें क्या क्या फोकस रहेगा। तो देखिए, एक तो फोकस रहेगा लाइफ का मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली, कि कैसे हम बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगी, कुछ नियम तय होंगे। ऐसी रोजगार के ऊपर फोकस रहेगा, सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर फोकस रहेगा। पर्यटन, कृषि, कौशल मापन, जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस रहेगा। क्लाइमेट के ऊपर रहेगा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, तकनीकी विकास, डिजिटल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। यानी कि इनको लेकर के कुछ नीतियाँ बनाई जाएगी, कैसे ये देश आगे बढ़ सकते हैं, किस टाइप से सभी का एक जैसा डेवलपमेंट हो सकता है, पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। तो ये सब कुछ डिस्कस होगा इस G20 सम्मेलन में, इस समिट में। उसके बाद इंडिया की जो अपडेट्स रहेगी कि G20 में हमने कहाँ कहाँ कैसे आगे बढ़े। उससे पहले एक और पिक्चर मैंने यहाँ पे ले रखी है। इस टाइप की पिक्चर को, डायग्राम को बनाया जा सकता है कि जो अध्यक्ष कैसे बनते हैं। 5 ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे, देयर आर द 5 ग्रुप्स G20 में। तो हर ग्रुप में से एक कंट्री, जैसे एक कंट्री यहाँ से बन गया, उसके बाद एक कंट्री यहाँ से बनेगा, एक कंट्री यहाँ से, जैसे इंडिया बना है, इंडिया के बाद ब्राज़ील बनने वाला है, उससे पहले इंडोनेशिया था 5th ग्रुप से। तो ऐसे करके रोटेट होती रहती है, जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होती रहती है। तो इसी तरीके से सब कंट्रीज़ को मौका मिलता है, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए G20 में कब कब क्या क्या हुआ था, तो 1 दिसंबर 2022 की बात करें तो हम अध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता हमने ली थी, और नेक्स्ट हम ब्राज़ील को सौंप देंगे 1 दिसंबर 2023 को। 9 दिसंबर 2022 की बात करें तो इसमें पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने G20 की अध्यक्षता के पहलुओं पे चर्चा की थी, सभी स्टेट्स के जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ। उसके बाद 24 2023 की पहली मीटिंग हुई थी G20 की। उसके बाद 17 अप्रैल को G20 की अध्यक्षता हुई थी, जिसमें 100वीं मीटिंग हुई थी। उसके बाद अप्रैल में फिर से जो कौशल विकास है उसको लेकर के, रीस्किलिंग को लेकर के मीटिंग हुई थी। ऐसे पूरे वर्ष भर ये मीटिंगें चलनी है। हाई लेवल की जो मीटिंग्स है वो नवंबर मंथ में होनी है, ओके, जो कंट्री हेड है उनके लेवल की। तो इसमें धीरे धीरे करके काफ़ी सारे डिसीजन लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो मेन एजेंडा इस बार है वो है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ, तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ये क्या है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली का अर्थ है कि हमें आगे तो बढ़ना है लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखना है, आगे तो बढ़ना है लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखना है। यानी कि सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर फोकस करना है। तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा इस बार के G20 समिट में। उसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि G20 हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे कि G20 है जो इस दौर में आया जब पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल मची हुई है, बढ़ती असमानता, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कोविड-19, बहुत सारी समस्याएं हमारे वर्ल्ड के सामने। तो उस वक्त इंडिया को ये अध्यक्ष पद मिला है और मौका मिला है कि हम अपनी छाप वहाँ पे छोड़ें, मौका मिला है कि हम कुछ अपने फेवर में कुछ कर पाएँ। तो हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट प्रूव होने वाला है। तो ये सब कुछ आप मेंशन कर दोगे। एंड में हमें क्या बताना है? एंड में हमें यहाँ पे बिब्लियोग्राफी मेंशन करेंगे, एज इट इज इसको ले लोगे, थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें हम बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ से हेल्प ली है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। सबसे लास्ट वाला पेज बनेगा, ये भी प्लेन पेपर के ऊपर बनेगा, ये वाला पेज भी। देखिए, आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ माई सब्जेक्ट टीचर का नेम मेंशन कर दोगे। माई पेरेंट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, आई टेकन द हेल्प ऑफ सम हैंडबुक्स के नेम मेंशन कर दोगे, जिसे अवेलेबल होगी, स्कूल में अवेलेबल करवाई जाएगी आपको। NCERT की वेबसाइट से कुछ कंटेंट लिया होगा। G20 ORG को भी सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपने लिया होगा। यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु जिसको आप देख रहे हो, तो इन सबको यहाँ पर मेंशन करोगे और ये बन जाएगा आपका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट। होपफुली सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आपको कंटेंट वगैरह चाहिए या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। तो वहाँ पे सभी जगह पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।